morning class. I am your computer teacher of class 3. Today I will continue the explanation of chapter number 1 which is on page number 7. Open page number 7. कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पेज नंबर 6 तक पढ़ लिया था इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर. मतलब कंप्यूटर कैसे फंक्शन, अपना काम कैसे करता है. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. मतलब क्या है इसका? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. देयर आर लॉट्स ऑफ डिवाइसेज इन इट. उसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके की डिवाइसेज हैं और हर एक डिवाइस का अपना खुद का एक अलग फंक्शन है. कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटर. कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. अब ये क्या होता है? कंप्यूटर के जो फंक्शन होते हैं इससे 3 चीज़ पे होते हैं, विच इज़ इनपुट इज़ यूज फॉर गिविंग इनपुट. जब हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, मतलब वो सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस. जैसे कीबोर्ड और माउस और कीबोर्ड के थ्रू हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो हम क्या है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. माउस से हम एरो हिलाते हैं तो वो भी क्या है? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. तो ये क्या है? इनपुट. अब पहला है इनपुट. जैसे अगर हम कोई भी डेटा है उसे हम लिख रहे हैं, उसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? इनपुट में आता है. जैसे अगर हम कंप्यूटर लिख रहे हैं, अगर हम COMPUTER लिख रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? हमारा कंप्यूटर ही आएगा. प्रोसेसिंग में क्या है? अगर हम ये हर अलग अलग लेटर को अलग अलग लिखेंगे, लेटर्स को हर एक, बट द कंप्यूटर प्रोसेस दी लेटर, तो लेकिन ये कंप्यूटर क्या करेगा? एक साथ सारे लेटर्स को जोड़ देगा. रिज़ल्ट क्या निकलेगा? रिज़ल्ट निकलेगा जो हमारी स्क्रीन पर जो हमने लिखा है वही हमारा रिज़ल्ट निकल आएगा. तो क्या हुआ? जब वो जो उससे क्या कहते हैं हम? आउटपुट. और मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस, क्योंकि मॉनिटर पे हमारा रिजल्ट दिख रहा है. नाउ व्हाट इज डेटा? एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा. हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेटा. लाइक नंबर, लेटर, लाइन्स, शेप्स एट्सेट्रा. कोई भी नंबर लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं, शेप लिख रहे हैं, वो हम क्या है? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा डेटा. अब ये तो ऐसी था. अब हम 1 बाय 1 इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे. तो इनपुट क्या है? द डेटा दैट वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. जो भी डेटा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या है? इनपुट. और जो भी वर्क इज डन बाय इनपुट डिवाइस, मतलब जो हम जिन डिवाइसेज हम देते हैं वो कौन से डिवाइसेज हैं? कीबोर्ड, माउस और एट्सेट्रा. और कुछ भी हो सकता है. मतलब हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम ये लिख कर दो. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. द कंप्यूटर प्रोसेस द गिवन डेटा. जो हमने डेटा कंप्यूटर को दिया है वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, मतलब उस पर ध्यान करेगा. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन. और जो इंस्ट्रक्शन हमने दे रखे हैं सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? अपना काम करेगा. दिस प्रोसेस कॉल्ड प्रोसेसिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग. इन अ कंप्यूटर दिस जो ये प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है कंप्यूटर में? CPU में. इनपुट कहाँ था? कीबोर्ड और माउस में. अब आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है, जो कि भी हमने दिया वो इनपुट है. जो भी प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेसिंग है. लेकिन जो प्रोसेस के बाद जो रिज़ल्ट आएगा प्रोसेसिंग के बाद, वो क्या है हमारा? कंप्यूटर स्क्रीन पे वो है हमारा आउटपुट. और जो आउटपुट में कैसी चीज़ आएगी? मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया. जब हमने कुछ लिखा तो वो क्या आएगा? मॉनिटर पे आ जाएगा. ये हो गया हमारा आउटपुट जो भी हमने लिखा. प्रिंटर पे अगर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंटर पे एक पेज निकल के आएगा, वो क्या हुआ? हमारा आउटपुट. जैसे हमने लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर में हमने ब्लूटूथ ऑन कर दिया, सॉन्ग चला दिया. हमने क्या करा? हमने लाउड स्पीकर को इंस्ट्रक्शन दिया सॉन्ग चला के, ब्लूटूथ चला के कि अब तुम्हें अपना आउटपुट देना है. प्रोसेस हुआ ये सब ब्लूटूथ वगैरह का. ये प्रोसेस होगा, फिर उसने आउटपुट में क्या दिया? उसने आउटपुट में दिया हमें सॉन्ग, जो लाउड में, ठीक है, मतलब उसने अपना गाना शुरू कर दिया. जैसे हमारी डेली लाइफ में एक इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी मम्मी ने मार्केट भेजा है आपको पेस्ट्री और चिप्स खरीदने के लिए, तो ये क्या? उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए और पैसे दिए, तो ये क्या हो गया? आपका इनपुट, क्योंकि उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस या फिर पैसे दिए. लेकिन जब आप काम कर रहे हो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कि आप जा रहे हो मार्केट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोसेसिंग. लेकिन और फिर जब आप खरीद के सारा सामान, चिप्स और पेस्ट्रीज खरीद के जब घर आ जाओगे, मम्मी के सामने रख दोगे, ये क्या हो गया? आपका आउटपुट. तो ये है इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट.
ना व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन कैलकुलेटर और कंप्यूटर। जो कैलकुलेटर वर्ड है वो कहाँ से आया, एक वर्ड है विच इज़ कैलकुलेट, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना, जो कि सिर्फ कैलकुलेट कर सकता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक बड़ा साइज़ है, बड़े साइज़ में होता है, लेकिन कैलकुलेटर स्मॉल साइज़ में होता है। कंप्यूटर के पास एक बिग स्क्रीन होती है, लेकिन कैलकुलेटर के पास एक छोटी सी स्क्रीन होती है। इसके पास काफ़ी कीज़ होती हैं, किसके पास, कंप्यूटर के पास काफ़ी कीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, लेटर्स, नंबर्स, ये सब होते हैं। लेकिन जो कैलकुलेटर होता है उसके पास सिर्फ सिंबल्स होते हैं। सिंबल मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ठीक है, और नंबर्स होते हैं और कुछ नहीं होता। इट इज़ मेड विद मैनी इक्विपमेंट्स। जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे डिवाइसेस से मिलकर बना है। तो हम उसे ड्राइंग वगैरह, कैलकुलेटिंग, राइटिंग लेटर्स, हर काम में यूज़ कर सकते हैं। बट जो कैलकुलेटर है वो 16 यूनिट से क्या मतलब है, इसमें सिर्फ हम कैलकुलेटर में सिर्फ हम कैलकुलेट ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम इसमें सिर्फ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। किसमें, कैलकुलेटर में। जो कंप्यूटर की है वो क्या है, ह्यूज मेमोरी, मतलब बहुत बड़ी मेमोरी है, काफ़ी अमाउंट में हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसकी क्या है, लिमिटेड मेमोरी है। इसमें हम जो हमने डेटा हम सेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमने करा है वो एट द टाइम हमें यही देखने को मिलता है। तो ये क्या, ये है डिफरेंस कंप्यूटर और कैलकुलेटर में। नाउ फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स क्या है, मतलब कंप्यूटर किन किन चीज़ों में अच्छा है। तो कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स हैं। तो पहला है स्पीड। जो कंप्यूटर के पास है वो काफ़ी अच्छी स्पीड है, मतलब जैसे हम टाइप करते हैं इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए। इंटरनेट प्रॉपर होगा तो सीधे के सीधे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा है रिलायबिलिटी, मतलब ये कंप्यूटर कभी भी कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप गलत डेटा देंगे तो उसका गलत भी आउटपुट आएगा। इनकरेक्ट डेटा देंगे तो उसका भी इनकरेक्ट आउटपुट आएगा। लेकिन अगर आप सही दे रहे हैं तो वो गलती नहीं करेगा। थर्ड है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अगर उसके पास ह्यूज मेमोरी है, ह्यूज मतलब बड़ी मेमोरी है, मेमोरी कार्ड वगैरह सब है, तो वो काफ़ी फाइल्स, काफ़ी कुछ सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है इन वेरी लेस स्पेस, कम स्पेस में काफ़ी कुछ स्टोर कर सकता है। ऑटोमेशन, वो खुद ही सारा काम करेगा, बस हमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस देने की देर है। इफ़ यू विल गिव वर्क वंस देन यूजलेस यू स्टॉप इट, इट विल कंटिन्यू टू वर्क। अगर आप कोई ऐसे काम दे रहे हैं और आप इसे बंद कर देंगे तो सेव हो जाएगा, सेव होके आप अगले दिन उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ वर्सटाइल। जो कंप्यूटर है वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है। वर्सटाइल मतलब अलग क्या यूज़ है उसका। तो कंप्यूटर बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ है, जैसे इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, मेडिकल, कम्युनिकेशन, इन्वेंशन, इफ ऑफिस, इन सब में वो कंप्यूटर यूज़ होता है। एक इसके लिए यूज़ होता है, प्लेइंग गेम्स के लिए भी यूज़ होता है, मतलब गेम्स खेलने के लिए स्टूडेंट्स खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। 6 डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब उसकी स्पीड वगैरह कैसी है, तो वो अपना जो काम है कंटिन्यूस टू वर्क विद सेम स्पीड। कंप्यूटर कैसा भी हो, अपना काम वो उसी स्पीड और इसी एक्यूरेसी के थ्रू करेगा। इट डज़ नॉट गेट टायर्ड, वो थकेगा नहीं हमारी तरह। और लेज़ी मतलब आलसी भी फील नहीं करेगा। आप उसे कितना भी काम करा दो, हाँ, लेकिन काम कराते कराते हम ज़रूर थक जाएंगे, लेकिन वो नहीं थकेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो एक मशीन है। ओके, सो दिस इज़ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एट अ ग्लांस। मैंने रीडिंग सेशन में भी कहा था। तो ये हो गया आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।